तो मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज़ में अपन ने सेक्शन सीआरपीसी के 106 पर विस्तार से चर्चा की। आज अपन उसी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज अपन सेक्शन 106 पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रोसीजर लॉ का पार्ट है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 106 के अंतर्गत तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है कुछ सिलेक्टेड अपराधों के लिए, जैसे कि शांति भंग से संबंधित अपराध या हमला, रजिस्ट्री, आपराधिक अत्याचार, इस तरह के अपराधों में जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है तो सेशन न्यायालय या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्धि के समय उन व्यक्तियों से प्रतिभूत सहित 3 वर्ष के लिए उससे बॉन्ड लिया जाता है कि आप 3 वर्ष तक शांति बनाए रखने के लिए आबद्ध है। लेकिन अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के संबंध में जो प्रत्याभूति है, सिक्योरिटी है, वो सेक्शन 107 के अंतर्गत बताया गया है कि सेक्शन 107 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की जो शक्ति दी गई है वह है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध है। पहला सदाचार बनाए रखने के लिए जो शक्ति दी गई है वो कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला दी जाती है या उसे ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के अंतर्गत तो मतलब जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है या उसको यह इत्तला दी जाती है या उसको यह ज्ञान होता है कि कोई व्यक्ति उसके क्षेत्र के अंतर्गत लोक शांति को भंग करने वाला है या लोक व्यवस्था में विघ्न डालने वाला है, मतलब अभी ना तो लोक शांति भंग हुई है और ना ही लोक व्यवस्था में विघ्न डाला गया है, केवल ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य कर सकता है जिससे कि उस क्षेत्र की जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो सकती है, लोक व्यवस्था है, पब्लिक जो व्यवस्था है वो भंग हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अग्रिम कार्रवाई की जाती है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय है कि या यह समझता है कि उस व्यक्ति को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए, तो सबसे पहले वो क्या कार्रवाई करेगा, क्या कार्रवाई करे तो इसके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है वो ये है कि सबसे पहले तो उस व्यक्ति के विरुद्ध वह कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। दूसरा है सेक्शन 116 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध इंक्वायरी या जांच की कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 117 के अंतर्गत उसे बंद पत्र निष्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है। तो ऐसा बंद किया जाता है वो सेक्शन 107 के अंतर्गत 1 वर्ष या 1 वर्ष की अवधि तक के लिए होता है कि वह 1 वर्ष तक कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि लोक व्यवस्था को विघ्न डाले या कोई शांति व्यवस्था खराब हो। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा बंद पत्र निष्पादित करने के लिए कहा जाता है तो सीआरपीसी सेक्शन 373 के अंतर्गत ऐसे आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील हो सकती है। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई आदेश देता है जो शांति बनाए रखने के लिए 3 वर्ष बंद पत्र निष्पन्न करने के लिए कहा जाता है तो उसके विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति जो है वो सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। अब सेशन न्यायालय के बाद में यदि वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो उसके बाद में अपीलीय न्यायालय के विरुद्ध और आगे अपील नहीं होगी। तो ऐसे न्यायालय के विरुद्ध और आगे अपील नहीं की जा सकती है। अब सेक्शन 107 के बाद में सेक्शन 108 आता है।
जिसमें राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार की प्रत्याभूति मांगी जाती है। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला दी जाती है या उसे ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति राजद्रोहात्मक बातों का या समाज के वर्गों के बीच भेदभाव या बेमनुष्य उत्पन्न करने का या अश्लील सामग्री का प्रकाशन कर रहा है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपन ने ऊपर 5 बातें जो बताई है उसके अंतर्गत उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, उसके विरुद्ध जांच की कार्रवाई की जा सकती है, उससे बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कहा जा सकता है। वो ऐसा बंधपत्र 1 वर्ष के लिए होगा जो प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित हो सकता है। अब नेक्स्ट है संदिग्ध व्यक्तियों से प्रत्याभूति। तो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार बनाए रखने के लिए जो प्रत्याभूति ली जाती है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिसे संदिग्ध व्यक्ति समझा जाता है। तो संदिग्ध व्यक्ति कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान या उपस्थिति को छुपाता है। सस्पेक्टेड पर्सन कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान को छुपाता है या अपनी उपस्थिति को छुपाता है या छुपाने की पूर्व सावधानी बरतता है और ऐसा कोई संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई ऊपर दी गई वह 5 बातें के अंतर्गत है। तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? तो उसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है या उसके विरुद्ध जांच की कार्रवाई की जा सकती है या उससे प्रत्याभूति के लिए बाउंड बढ़ने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है वो इसमें की जा सकती है। इसके बाद में जो अग्रिम कार्रवाई की जाती है वो है सेक्शन 110। सेक्शन 110 के अंतर्गत आदतन या हैबिचुअल अपराधियों से सदाचार के लिए प्रत्याभूति क्षेत्राधिकार के भीतर कोई आदतन अपराधी है जो आदतन उन अपराधों से संबंध रखता है जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई ऊपर वो जो दी गई है वो 5 तरह की कार्रवाई हो सकती है जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट जांच की कार्रवाई की जा सकती है। जांच के बाद में उसके अगेंस्ट 117 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो 117 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है उसके अंतर्गत बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जा सकता है। तो ये तमाम प्रकार की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो सेक्शन 107, 108, 109 और 110। तो 107 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो है यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है या यह ज्ञात होता है कि उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति शांति भंग करने वाला है या परिशांति या लोक व्यवस्था में विघ्न डालने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। तो कौन सी कार्रवाई कर सकता है? उसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, उसके अगेंस्ट जांच की कार्रवाई कर सकता है या उससे बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कह सकता है। ऐसा बंधपत्र जो है वो कितने वर्ष के लिए हो सकता है? वो 1 वर्ष के लिए हो सकता है। सदाचार बनाए रखने की प्रत्याभूति। तो राजद्रोहात्मक बातों को फैलाता है, यदि कोई व्यक्ति अश्लील बातों को फैलाता है, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाता है तो उसके अगेंस्ट भी इस तरह की अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। संदिग्ध व्यक्ति, यदि संदिग्ध व्यक्ति है, जैसे कोई संदिग्ध कौन माना जाएगा?
तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान या उपस्थिति को छुपाता है या छुपाने की पूर्व सावधानी बरतता है और ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ऐसा वह इसलिए कर रहा है कि कोई संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है आदतन अपराधी। यदि कोई आदतन अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर है और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पाया जाता है, तो उस व्यक्ति से भी परिशांति कायम रखने के लिए उससे जो उसकी जो प्रतिभूति होगी वो 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी और प्रतिभू सहित बॉन्ड होगा। तो आज अपन ने ये सारे आधार परिशांति कायम करने के लिए जो आधार है वो कौन कौन से है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। अब नेक्स्ट इनकी क्या प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का अपन यहीं